आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय माई लाइफ माई रूल्स, और इसके साथ ही हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है आपका जीवन प्रश्न चिन्ह प्रकृति के नियम। देखिए, माई लाइफ माई रूल्स के साथ ही दाएं बाएं हमने ये दो काले रंग के एक गलत के निशान लगाए, जबकि माई लाइफ माई रूल्स को एक राशि स्थिति से, एक संसारी स्थिति से दर्शाया है, जबकि आपका जीवन प्रकृति के नियम। इन सभी स्थितियों पर हमने दाएं बाएं सही के निशान लगाए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा देखिए मनपसंद मन मर्जी के ऊपर एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित हुई थी। यूँ तो देखिए हमने मन मर्जी के ऊपर बहुत सी वीडियो प्रसारित की है, क्योंकि ये कुछ विषय ही ऐसा है जो कलयुग में घर घर में देखने को मिलता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है, विशेष रूप से देखिए बच्चों में भी बचपन अवस्था से ही ये लगभग कुछ मनमर्जी की स्थितियां एक माता पिता को परेशान करती हैं। लेकिन वो सभी स्थितियां तो नादानी की मानी जाती, लेकिन युवावस्था में जब राशि स्थितियां परिपक्व होने लगती हैं, देखिए जब राशि स्थितियां परिपक्व होने लगती हैं तो फिर वो नाचने लगती हैं। तो राशि मनुष्यों का जब ये रजोगुण बिगड़ने लगता है, जिसको शास्त्रों में भी देखिए बहुत ही विशेष शब्दों द्वारा समझाया गया है, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही इस संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। और हम तो लगभग प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। अब देखिए आज हमने इंग्लिश के शब्द, ये जो माई लाइफ माई रूल्स लिखा है, ये देखिए किसी का प्रश्न तो नहीं था, किसी ने प्रश्न तो देखिए मनमर्जी के ऊपर किया था। उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ऐसी पंक्तियों में अपना एक संदेश रूप में लिखा हुआ था, माई लाइफ माई रूल्स। तो उस पंक्तियों को पढ़ने से ही मेरे मन में कुछ विशेष स्तर पर ज्ञानमय स्थितियों में उसका संबंध मैंने आपका जीवन प्रकृति के नियम से जुड़ा है। और इसी को ही मैंने देखिए सही चिन्हों से इसको परिभाषित करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। कर्म करने की भले ही आपको में स्वतंत्रता है, तभी तो हम अपने जीवन जीने के अपने ही ढंग से नियम बनाने लगते हैं। और ये जो माई लाइफ का मतलब क्या है, मेरा जीवन, माई रूल्स का मतलब क्या है कि आपके स्वयं के नियम। देखिए ये स्वयं के बने हुए नियम हो सकता है आपके परिवार में चल भी जाए, भले ही पारिवारिक स्तर पर भी ये अपने नियम बनाने से परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव, कुछ क्लेश की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। लेकिन यही माई लाइफ माई रूल्स जब गली मल्ले के स्तर पर आने लगते हैं तो कुछ टकराव की स्थितियां आती हैं, बहस की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। और यही स्थितियां देखिए आज सड़कों पे देखिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए कितनी ही कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अक्सर हम रोड रेज के ऊपर भी कभी कभी कुछ चर्चाएं रख देते हैं। देखिए रोड रेज भी क्या स्थिति है, आरंभिक स्तर पर तो देखिए शब्दों द्वारा कुछ कटु शब्दों का आदान प्रदान होता है, लड़ाई झगड़ा हाथापाई होती है। और कब वो रोड रेज की स्थितियां कुछ विपरीत हालातों में देखिए हत्या तक भी हो जाती है। तो हमने इन सभी स्थितियों पर विचार करना है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए समाज के ताने बाने से जुड़े हुए हैं। हम तो बार बार समझाते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, ये एक व्यवस्था है। इसी तरह प्रकृति भी एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एक कर्म करने की भले ही स्वतंत्रता देती है, लेकिन शास्त्रों द्वारा आपको हमें ज्ञान विज्ञान समझाया गया है कि ये करो ये मत करो। देखिए आप और हम
अपने जीवन में, अपने घरों में कितने ही यंत्र खरीद कर लाते हैं। उस यंत्र के साथ आपको एक पुस्तिका मिलती है जिसमें लिखा होता है कि किन स्थितियों में इसको चलाना है, किन स्थितियों से बचना है। इसका अर्थ ही यही है कि शास्त्र वेद आरंभिक स्तर पे ही आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश आपको समझाते हैं कि ये करो, ये मत करो। और यही बात यदि मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ करने का अभिप्राय क्या है कि आप अपने मिले हुए जीवन में भले ही आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित ना भी रहो तब भी कोई दंड नहीं है। लेकिन यदि आप अपने कर्मों को गलत दिशा में करते हो, अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को, प्रकृति के वातावरण को दूषित करते हो, दुखी करते हो, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुखदायी परिस्थितियां आपको में भुगतनी पड़ती हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसे निंदनीय कष्टमय जो नहीं, भले ही परमात्मा देखी परम दयालु हैं, लेकिन परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। ये प्रकृति की व्यवस्था में, ये प्रकृति एक अदालत है। देखिए यहाँ की अदालतों में बहुत से मनुष्य अपराध करने के बावजूद भी छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा की अदालत में आज तक कोई भी अपराधी पापी छूट नहीं पाया। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि आपके मेरे किए गए पाप कर्म वो गैर जमानती वारंट है, उनके कहीं भी किंतु परंतु द्वारा कुछ छूट नहीं है। और दूसरी विशेष बात देखिए, आपके मेरे जितने भी कर्म होते हैं वो समाज में भी एक संदेश रूप में, एक आपके मेरे परिवार के सदस्यों को, गली मोहल्ले में, राज्य में, देश में, संसार में अन्य मनुष्यों को कुछ प्रभावित करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रानुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। केवल उन्हीं कर्मों को करना चाहिए जो कानून के स्तर पर भी आप पर हम एक उल्लंघन नहीं करें। जैसे कि हम बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, ईमानदारी से, प्रसन्नता करो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लाल बत्ती पे तो रुके हो, आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, लेकिन मन के स्तर पर आपकी विभिन्न प्रकार के बुरे फुरने उठ रहे हैं भागने के, तो वो बुरे फुरने भागने के आपके हमारे कारण शरीर में फिर वो बुरे संस्कार बनाते हैं। वो बुरे संस्कार हर रोज ही जब बनेंगे तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां कारण शरीर में वो स्वभाव रूप में बन जाती हैं जो आपको मन बुद्धि के स्तर पर आपको बाध्य कर देती हैं। फिर आप स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाल बत्ती पार कर जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, और ये समझ तो तभी आती है जब आप प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत को समझो। प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत को समझने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से है। जब सात्विक मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को 100% समझ नहीं पाता तो फिर राशि मनुष्यों का ज्ञान तो देखिए धुंधला होता है। और तामसिक मनुष्य है, ये जो तामसिक मनुष्य है जो मनमर्जी की स्थितियों में ही अपना जीवन जीते हैं, अपने ही जीवन के नियम बनाते हुए अपनी मनमर्जी करते हैं, तो वो तो फिर अज्ञानता की स्थितियां हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य द्वारा कब कितने पाप कर्म होते रहते हैं उनको बोध नहीं होता। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से बचो। ये तामसिक स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को बोध नहीं होता। इसीलिए तो गीता में आरंभ से ही देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया है। ये 5 भोग्य विषय है। ये जब अमर्यादित होते हैं ये आवारागर्दी करते हैं, और आवारागर्दी करने का मतलब ही ये कि जब आप अपने जीवन को अपनी मनपसंद, अपनी मनमर्जी के अनुसार ही जीना चाहते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके परिवार में, आपके गली मोहल्ले में, आपके कानून के स्तर पर
फिर कोई अनुकूल अच्छी स्थितियां बन नहीं पाती। मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, माता पिता का कहना नहीं मानता, गली मोहल्ले के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। तो फिर ऐसे मनुष्य ही शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करते रहते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ताकि हम शास्त्र विहित कर्म ही करें। यानी कि जिन कर्मों को करने की अनुमति दी है। तो देखिए, मांसाहार भोजन खाने पे कानून भी आपको हमें कोई किसी प्रकार का कोई दंड नहीं भी देता, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां विशेष रूप से देखिए किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में अधिक देखी जाती हैं। कानून का उल्लंघन होते हुए ये सभी स्थितियां अधिक देखी जाती हैं। तो इसलिए मेरी उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। ये तो बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। इन साधारण स्थितियों से ही ज्ञान उपदेश लेते हुए आपको हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, अनुशासित रखनी चाहिए, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम, देखिए, अर्थ अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से है। आज इच्छाएं देखिए 24/7 अपनी एक दिशा पकड़ने लगी। सातों दिन 24 घंटे एक विषय भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मनुष्य रुकता नहीं है। तो फिर मनुष्य की उस विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर वो धन कमाने की जो एक स्थिति है वो बिगड़ती है। मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, आजकल तो डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए, और चोरी, डकैती और विभिन्न प्रकार के ये जो घोटालेबाजी की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार सात्विक स्थिति में ढालना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपका मेरा दिन में रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि आज मनुष्य का देखिए लाइफस्टाइल, यानी कि जीवन शैली बिगड़ती जा रही है। ये जीवन शैली में मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशे, ये सभी स्थितियां मनुष्य को मन मर्जी की स्थितियों में, एक गिरावट की स्थितियों में गिराने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय संस्कार बिगड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्र संगत स्थितियों से अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरता नहीं है। इसीलिए आज हमने देखी ये जो ऊपर की इंग्लिश के शब्द हैं, माई लाइफ माई रूल्स, क्योंकि ये राजसी स्थितियों में हमने लिखे हैं। क्योंकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है तभी तमोगुण में गिरता है। इसलिए हमने दो काले रंग से एक गुनाह के, मनाही के चिन्ह लगाए हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों की हम निंदा करते हैं। जैसे शास्त्र देखिए बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो, और सतोगुण की प्रशंसा करो। इसीलिए हमने देखिए आपका जीवन, प्रकृति के नियम, बीच में प्रश्न चिन्ह और दाएं बाएं दो सही के निशान सफेद रंग से लगाए हैं। ये सभी स्थितियां आपको में सतोगुण की नजदीकियां प्रदान करती हैं। यानी कि सतोगुण की प्रशंसा करते करते आपका हमारा जीवन सुधरने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति के भी क्रमशः दरवाजे खुलने की संभावनाएं बनती हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, प्रकृति के नियमों को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।